Dronacharya IAS wishes you a very happy Republic Day. India is celebrating its 76th Republic Day with chief guest Indonesian President Prabowo Subianto. Welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper articles. Chief guest Indonesian President Prabowo Subianto has held some very important delegation level talks with Indian Prime Minister. They have talked over the peace, security and freedom of navigation in the Indian Ocean region and especially in the ASEAN region. Myanmar military coup was also a topic of discussion, and these both countries have reinstated their stance on peace and security. Let us move on to the next article, that is related to nanourea. Okay, yes, here. Nanourea reduced grain yield, says the study. Nanourea was seen as a major advancement in the field of agriculture and science and technology. Nanotechnology has entered various spheres of life, but it has improved the agricultural yield a lot by the example setting of the nanourea. सबसे पहला यहाँ पर आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, दैट इज रिलेटेड टू नैनोयूरिया ओनली. तो इस आर्टिकल में एक पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी की रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये बोला गया है कि नैनो यूरिया को यूज करने के बाद द प्रोटीन कंटेंट ऑफ बोथ द क्रॉप्स, मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जिसका 70%, अगर हम मान लें 100% फूड ग्रेन्स हैं तो 70% जो फूड ग्रेन का पार्ट है दैट इज पैडी एंड व्हीट. तो दोनों ही क्रॉप्स में, पैडी एंड व्हीट में प्रोटीन कंटेंट में गिरावट हमें देखने को मिली है. साथ में उसकी जो यील्ड है दोनों क्रॉप्स की, उसमें भी हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है. Although nanourea was used to increase the yield, but the study says something else. Let us discuss this article in detail. Okay, so here it is talking about the decrement. It is talking about the decrement in the protein content of the food grains of paddy and wheat, and it is also said that it has reduced by 35% in the rice and 24% in the wheat. You can see it here. Premature adoption यहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से इसके yield में भी गिरावट देखने को मिली है. The major concern is how it is different from the conventional urea. Conventional urea, which was a major important fertilizer for India, now it was being replaced since 2022 by nanourea. Conventional urea की बात करें तो India heavily depends on it. India has to produce, India needs annually 350 lakh tons of urea, जिसमें से 40 लाख टन तो हम इंपोर्ट ही करते हैं, राइट. तो अगर हम लगभग इस आर्टिकल की तरफ से देखें तो 242 रुपीस का बैग पड़ता है, 45 केजी का बैग, राइट. लेकिन सरकार को ये कॉस्ट कितनी पड़ती है? 3000 की कॉस्ट पड़ती है, लेकिन किसानों को ये 242 में दिया जाता है, जिसका मतलब है इट इज हेविली सब्सिडाइज्ड. तो इट इज अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो. एक तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के साथ साथ उसमें सब्सिडी भी देनी पड़ती है, राइट. सो दैट इज व्हाई नैनोयूरिया वाज अ रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइजर. हालांकि स्टडी सेज कि इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमें नहीं देखने को मिली है. ऑल्दो देयर वर मिक्स्ड स्टडीज. इनिशियली देखने को मिला था कि उसकी यील्ड में भी इंक्रीमेंट हुआ है, क्रॉप्स की यील्ड में, लेकिन अब जब यहाँ पर स्टडी दोबारा की गई है, उसके 2 ईयर लॉन्ग स्टडी करी गई है, देन द रिसर्च सेज दैट nanourea is not able to produce the same result like the conventional urea. अगर हम कोस्ट की बात करें, नैनोयूरिया क्या है? नैनो स्केल पर जब हम यूरिया के जो मॉलिक्यूल, जो यूरिया के जो कंपाउंड है उसको नैनो स्केल पर जब ले आते हैं, देन वी कॉल इट एज अ नैनोयूरिया. तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर 500 ml जो नैनोयूरिया है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 52 kgs ऑफ नाइट्रोजन, राइट. 52 kgs ऑफ द कन्वेंशनल यूरिया. हालांकि कन्वेंशनल यूरिया वाज अप्लाइड टू द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स एंड कन्वेंशनल एंड द नैनो यूरिया इज टू बी स्प्रेड ऑन द लीव्स.
जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि शायद से जो अपटेक है प्लांट्स के थ्रू वो रूट्स के थ्रू ज़्यादा होता था शायद से, एंड जिसकी वजह से जो यील्ड है अब वो डिक्रीज हो रही है. प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द लीव्स, एंड जिसकी वजह से जितना नाइट्रोजन सॉइल में नेचुरली मिल रहा था क्रॉप ने उसी को लिया, उसी के अकॉर्डिंग यील्ड हमें देखने को मिली. मतलब क्या है कि अगर हम सिर्फ नैनो यूरिया स्प्रे कर रहे हैं, हमने कन्वेंशनल यूरिया नहीं डाला है, तो रूट्स के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ वहीं से नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ, एंड द नैनो यूरिया डिड नॉट प्रूव सो मच ऑफ बेनिफिशियल फॉर दी क्रॉप्स, राइट. सो अब इसमें और भी ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है. हालांकि इफ्को के थ्रू ये लॉन्च किया गया था एंड इसके कमर्शियल रिलीज हो गया था 2022 में, बट दी स्टडी सेज अनदर. एंड अगर हम देखें, अ बॉटल ऑफ यूरिया कॉस्ट लिटिल मोर देन 45 kg बैग और अराउंड 260, जो अगर हम कन्वेंशनल यूरिया ले तो जिसकी कॉस्ट पड़ रही थी 242, बट इसमें कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है. दैट इज ओनली 260, 260 रुपये का ही थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है. ये 242 का, ये 260 का है, लेकिन इसको बोला गया था, इसको मार्केट कैसे किया गया था, दैट इट इज चीपर. चीपर कैसे? सरकार के लिए चीपर है, बिकॉज इसकी वजह से जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं उसमें कमी देखने को मिलती, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में ये चाहिए. जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ 500 ml की अगर हम बॉटल खरीद के इसको स्प्रे करना चाहें तो इट इज नियरली इक्वल टू 50 kgs ऑफ द यूरिया, राइट. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अब इसमें स्टडी और ज़्यादा स्टडीज होंगी, तब देखने को मिलेगा कि क्या इसमें आगे गवर्नमेंट के थ्रू स्टेप लिया जाएगा. ओके जी. नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जस्ट अ सेकेंड. There is one more article here, that is 362 border villages to get 4G mobile connectivity by June. This article is important. Why? Because it discusses about a scheme that is Vibrant Village Program. Vibrant Village Program. Vibrant Village Program एक centrally sponsored scheme है which was launched in February 2023 and it has to be continued till 2026 and it has had a budget of 4800 crore rupees. इसका मेजर एम क्या है? इसने सिलेक्टेड विलेजेस में डेवलपमेंट करनी है, और विलेजेस ऐसे नहीं कि कहीं के भी विलेजेस, नॉर्दर्न बॉर्डर्स के अराउंड जो विलेजेस हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड विलेजेस यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे. 14 डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस सेलेक्ट किए गए हैं ऑफ द स्टेट. कौन कौन सी स्टेट? लद्दाख यूटी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. इन स्टेट्स के एंड यूटीज के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं एंड उन डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस में डेवलपमेंट की जाएगी. इट विल फोकस मेजरली ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइवलीहुड, ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इको टूरिज्म. इन सभी एस्पेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा. ऑल्सो इट विल इम्प्रूव द रोड कनेक्टिविटी एंड मोबाइल कनेक्टिविटी एंड अदर IT डेवलपमेंट्स. तो जो ये IT डेवलपमेंट्स के मेजर फोकस एंड मोबाइल कनेक्टिविटी के फोकस को लेकर ही ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. तो जो 362 बॉर्डर विलेजेस हैं, दे विल नाउ गेट 4G मोबाइल कनेक्टिविटी. मोबाइल टावर्स विल बी इंस्टॉल्ड देयर सो दैट दे कैन बी कनेक्टेड विद द मेन लैंड इंडिया. दिस इज द मेजर फोकस हेयर. सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये हमें ध्यान देने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो कभी भी अगर आपसे रूरल इकोनॉमी एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये एफर्ट, स्कीम्स एंड एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऑफ द वाइब्रेंट विलेज स्कीम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, राइट. Here on the other side you can see a new article that is team from center to assess Guillain-Barré outbreak in Pune. Guillain-Barré आउटब्रेक. तो Guillain-Barré क्या है? Guillain-Barré एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, राइट. ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम फंक्शन करता है. जब भी कोई परेशानी होती है इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है, ठीक करता है, राइट. लेकिन कई डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी पर ही, ह्यूमन बॉडी पर ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम इंपैक्ट होता है. दिस Guillain-Barré सिंड्रोम इज सिमिलर. इट इज अ ऑटो इम्यून सिंड्रोम. जब कोई भी बैक्टीरियल
प्रीवियस टाइम में या फिर अभी नियर फ्यूचर में, सॉरी नियर पास्ट में अगर कोई बैक्टीरियल एंड कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इट कैन ट्रिगर द GBS, दैट इज Guillain-Barré सिंड्रोम, जिसकी वजह से इट इज इंपैक्टिंग द लिम्फेटिक नोड्स, इट इज इंपैक्टिंग द लिम्स ऑफ द पेशेंट्स, जिसकी वजह से उनके जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. एंड रिसेंटली देयर हैज बीन अ स्पाइक इन द केसेस इन पुणे. सो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज Guillain-Barré सिंड्रोम, तो ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ट्रिगर हो सकता है. एंड इट इंपैक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, इट इंपैक्ट्स द लिम्स, हैंड्स, लेग्स, उनमें सेंसेशन, उसमें नंबनेस आनी शुरू हो जाती है. राइट, ओके. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. It is a very important article. This article deals with tuberculosis. It is a specific case-based study. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए tuberculosis can impact any organ of the body or any organ of the human body. It is a bacterial disease and it is caused by Mycobacterium tuberculosis. It can impact lungs, it can impact liver, it can impact bones and anything. TB किसी भी organ को impact कर सकता है. This article majorly focuses on the lung TB, जो lungs में pulmonary TB जिसको हम बोलते हैं उसकी बात करी गई है. And India aims at eliminating TB by 2025. 2025 में हम एंटर कर गए हैं and by 2025 end we need to eliminate it. ये हमारा गोल था, right? ये हमारा गोल है, लेकिन meeting of this goal is nowhere to be seen in near future. We are lagging behind in attaining this goal. Although हम जो programs चला रहे हैं उसकी वजह से improvement देखने को मिली है, जो mortality rate है TB की वजह से उसमें कमी आई है, cases में कमी आई है, but still there is a very far way to go, right? More than 25% of the worldwide cases are seen in India itself. तो उसको कम करने में अभी लगता है कि बहुत समय बाकी है. वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें, WHO ने जो टारगेट रखा था 2022 में, उसने टारगेट रखा था कि वी विल बी एंडिंग TB फ्रॉम ग्लोबली बाय 2030, लेकिन इंडिया ने 5 साल पहले ही उसका टारगेट रखा था, दैट इज 2025. बट इट इज सीइंग दैट इट इज बीइंग इम्पॉसिबल टू अटेन दैट गोल. इस आर्टिकल में मेजरली क्या बात करी गई है? झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड वर अंडरटेकन अंडर द प्रोग्राम ऑफ राशंस. आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज राशंस. राशन इज रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल स्टेटस. दोबारा से बताते हैं, reducing activation of tuberculosis by improvement of nutritional status, right? तो ये है राशंस. राशन खाने पीने से रिलेटेड नहीं है, खाने पीने से ही रिलेटेड है, दैट इज वाई ये इसका नाम लिया गया है राशंस. लेकिन राशन इज नाउ मेजरली फोकसिंग ऑन दी TB, राइट? क्या इसमें स्टडी की गई थी? ऑल्दो बहुत सारा इसमें डाटा दिया गया है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अपनी तरफ से, लेकिन इसमें जो मेजर ये ट्रायल है, राशंस ट्रायल्स वर कैरिड आउट. क्या इसमें फोकस है कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स एंड न्यूट्रिशनल वेलबींग ऑफ द पेशेंट्स वर चेक्ड हियर. तो जो 4 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए थे झारखंड के, उसमें स्पेसिफिक फोकस वाज टेकन ऑन दी फूड बास्केट. एक फूड बास्केट, प्रिपेयर्ड हेल्दी न्यूट्रिशनल बास्केट प्रोवाइड की गई थी इन झारखंड, 4 डिस्ट्रिक्ट्स झारखंड. एंड द पेशेंट्स, जो पेशेंट्स पहचाने गए थे, उनकी रिकवरी के लिए एंड उनके ट्रीटमेंट के लिए न्यूट्रिशनल बास्केट्स प्रोवाइड करी गई थी. ऑल्दो इट वाज कॉस्टिंग हेविली विद फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन जो इसका आफ्टर इम्पैक्ट है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज जो TB का बर्डन है वो पीपल या पेशेंट्स के पॉकेट पर ज़्यादा बर्डन डालता है. एंड अगर हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात करें तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर भी एक बर्डन है, राइट? बिकॉज अगर वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा तो वो पॉवर्टी की तरफ चले जाएंगे, पॉवर्टी स्ट्राइकन हो जाएंगे पेशेंट्स, एंड अगेन इट विल बी इम्पैक्टिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने एक ट्रायल बेसिस पर ये इम्पैक्ट देखा है, एंड इट हैज प्रूवन टू बी अ वेरी गुड ट्रायल. इसमें हमें देखने को मिला है कि मोर देन लगभग 48% डिक्रीमेंट देखने को मिला
मिला है केसेस में, इफ यू आर गिविंग देम अ फूड बास्केट दैट इज न्यूट्रिशनल फूड बास्केट, तो समवेयर इट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन ऑल्सो. आप कितना बैक्टीरिया से इंपैक्ट होते हो, कितने ही आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया से लड़ पाती है, दैट इज द मेजर कंसर्न हियर. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द दिस ईयर एग्जाम, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज वी हैव एंटर्ड 2025 एंड ये साल हमारे लिए गोल था गोल है टू एंड द ट्यूबरक्लोसिस इन द इंडिया, टू एलिमिनेट इट फ्रॉम इंडिया. बट नाउ द केसेस हैव नॉट बीन डिक्रीज्ड सो मच कि उसको हम एंडिंग की तरफ देख सकें. देर इज स्टिल अ फार वे टू गो. उसमें से एक जो स्टेप लिया गया था, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, उसमें आप राशंस का भी एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, जो कि स्पेसिफिकली झारखंड स्टेट में अप्लाई किया गया था. राइट, ओके. नेक्स्ट आर्टिकल हियर you can see here it is how to achieve universal health across India. This is very very important article. ये एक बुक आई है मिशन पॉसिबल, उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करी गई है. सबसे पहले ये देख लेते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आखिर होता क्या है. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है easy access to good quality healthcare services by all the people irrespective of the financial constraint. फाइनेंशियल बर्डन ना आए, फाइनेंशियल हार्डशिप्स आए बिना आप बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को जब एक्सेस कर सकते हो, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री, देन यू कैन से यू हैव अचीव्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. और यू कैन से, अगर हम ग्लोबली बात करें तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो ऑल दी सिटीजन्स आर एबल टू एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज विदाउट फेसिंग एनी फाइनेंशियल हार्डशिप. राइट, सो दिस इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इट इज आर गोल, इट इज आर एम टू हैव दिस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. तो उसको अचीव करना इज पॉसिबल. तो बुक का टाइटल भी बताता है इट इज मिशन पॉसिबल, बट इट फोकसेस मेजरली ऑन द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन. इस आर्टिकल में कुछ बातें यहां पर बोली गई हैं, कुछ सजेशंस यहां पर दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन, यू कैन सी हियर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया. ये क्या है? दिस इज अ पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच फोकसेस मेजरली ऑन इंक्रीजिंग द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, ऑन इंक्रीजिंग द रिसर्च एंड ऑन इंक्रीजिंग द पॉलिसी डेवलपमेंट. ठीक है, हेल्थ केयर रिलेटेड है, पब्लिक प्राइवेट है और 2006 में ये एस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि इंडिया नीड्स अ इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच. इट नीड्स अ इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड नेशनल हेल्थ सिस्टम, जो कि जिसमें प्रोविजंस आने चाहिए, जैसे कि नंबर 1 इज हियर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए. ऐसे लॉज बनाए जाने चाहिए जो हर एक को ये राइट दे कि वो बेटर हेल्थ को अटेन कर पाए. जस्ट लाइक एजुकेशन हमने इसमें फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर बात की गई है कि ऐसे लेजिस्लेशन आने चाहिए जो फोकस करें हेल्थ एंटाइटलमेंट फॉर ऑल इंडियन पीपल. साथ में इसमें यह भी बोला गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश हो पाए एंड ऑल्सो गुड क्वालिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस भी आ पाए. तो यहां पर हम सबसे पहले देख रहे हैं एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया को चाहिए है, जिसमें वेरियस प्रोविजंस आने चाहिए, जस्ट लाइक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस आ सकता है. द अदर थिंग हियर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंटेबिलिटी को चेक करे, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज को चेक करें. एंड साथ में हम यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की भी हमें यहाँ पर खासा जरूरत है. साथ में जो मेडिकल गवर्नेंस है उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको रिन्यू करने की जरूरत है. एंड ऐसे लॉज की हमें जरूरत है जो हेल्थ एंटाइटलमेंट दे सभी इंडियंस को. राइट, साथ में इसमें बात करी गई है कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. हियर इट इज टॉकिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड मोर एंड मोर, सो दैट जो लोवेस्ट लेवल पर लोग हैं दे कैन ऑल्सो बी स्ट्रेंथन, दे कैन ऑल्सो बी like empowered and then they can focus on the public health. right, साथ में इसमें भोरे कमेटी की भी बात करी गई थी. हालांकि this committee focuses on health care but it was established, it was constituted before independence. 1943 में ये बनाई गई थी and here 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट्स दी थी and it focused majorly on 3-tier healthcare system. right, then again we can see here it focuses on the different aspects. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे आप आधार कार्ड और वोटर कार्ड की हेल्प से इलेक्शंस एंड आइडेंटिफिकेशन को इजी कर पा रहे हो, यहाँ पर भी जरूरत है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर एम्बेड होनी चाहिए. जो एक टीम बनाई जानी चाहिए, हेल्थ केयर टीम जिसको हम बोलेंगे, और उस टीम में
लेके, स्पेशलिस्ट से लेके, लोकल फिजिशियन से लेके, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स भी होने चाहिए, एंड दीज ऑल पीपल शुड बी इंटरकनेक्टेड यूजिंग सम टूल्स, टेक्नोलॉजिकल टूल्स, टेक्निकल टूल्स जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स होने चाहिए, उनके पास पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड्स होने चाहिए, बिकॉज इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड इट शुड बी प्रोमोटिव, इट शुड बी प्रिवेंटिव एंड इट शुड बी क्यूरेटिव। प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव तीनों वर्ड्स हैं, बहुत सुंदर वर्ड है, अपने आंसर्स में आप इसको यूज कर सकते हो। तो प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, तो प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव में तो कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं, राइट। तो उनकी भी यहाँ पर खासा जरूरत है। टेक्नोलॉजी को यहाँ पर एक बाइंड, एक ग्लू की तरह यूज किया जाना चाहिए जो पूरी टीम को बाइंड करके रखे, राइट। देन अगेन यहाँ पर एक और सजेशन, बहुत ही उम्दा सजेशन दिया गया है, दैट इज ईच स्टेट शुड हैव अ वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी। ऐसा ना हो कि केरला में कोई बीमार है, उसको दिल्ली के एम्स में आना पड़ रहा है। एम्स जैसी फैसिलिटी हर एक स्टेट में होनी चाहिए, एटलीस्ट वन, उससे ज्यादा हो तो बेहतर है। लेकिन अगर बहुत बड़ी स्टेट है, अब यूपी में सिर्फ एक ही अगर एम्स आप एस्टेब्लिश करोगे, देन ऑल्सो इट विल बी रियली प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग स्टेट, इट इज अ वेरी ह्यूज स्टेट। सो दैट इज वाई इट इज सेइंग कि एटलीस्ट अभी के लिए हम एक तो ऐसा एम्स या फिर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी जहां पर दी जा सके, हर स्टेट में होना चाहिए। साथ में कहते हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आईएएस जैसे लोग हैं, तो इसी तरीके से मेडिकल सर्विसेज के लिए भी एक ऐसी अलग से सर्विस बनाई जानी चाहिए, अलग से इतनी हाई लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए मेडिकल सर्विसेज का अलग से, जिसकी वजह से हम हेल्प ले सकते हैं। साथ में लास्ट जो इसमें एक सपोर्ट, इसमें एक सजेशन दिया गया है, दैट इज कि जो प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। पब्लिक स्फीयर में ही, पब्लिक खर्चे में ही प्राइवेट लेवल की हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं। ऑलरेडी साउथ इंडियन स्टेट्स में आई केयर फैसिलिटीज दी जा रही हैं ऑफ द प्राइवेट लेवल इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट लेवल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, दीज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इटसेल्फ। तो ये पूरे इंडिया में लागू हम कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ we can say these are some steps, these are some blocks which need to be achieved, that is the road to universal health coverage can be paved। इसी तरीके से हम धीरे धीरे अपना जो रोड है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ, इसके हम पहुंच सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। एंड हेल्थ इज वेल्थ, इट इज एन एप्ट सेइंग। तो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।